इंदौर के बिजासन रोड स्थित प्राचीन अविनाशी आश्रम अखंड धाम में 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 57वां अखिल भारतीय सनातन धर्म संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस 7 दिवसीय आयोजन में देश भर के साधु संत सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इंदौर के बिजासन रोड स्थित अविनाशी आश्रम अखंड धाम में 97वें अखिल भारतीय सनातन धर्म संत सम्मेलन का आयोजन 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होगा। यह सम्मेलन समाज में व्याप्त कुरीतियों, धर्मांतरण, लव जिहाद, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगा। सम्मेलन में देश भर से महामंडलेश्वर और साधु संत भाग लेंगे। सम्मेलन के आयोजकों ने बताया कि यह मंच पिछले 5 वर्षों से समाज में जागरूकता लाने और विकृतियों को मिटाने का प्रयास कर रहा है। इस बार लव जिहाद के खिलाफ विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें 151 स्कूल की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम उन्हें तलवारबाजी और अन्य आत्मरक्षा कौशल सिखाएगी। सम्मेलन के दौरान युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए मोटिवेशनल सत्र आयोजित किए जाएंगे। 15 से 18 वर्ष के किशोरों को धार्मिक मूल्यों और संस्कारों के प्रति प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक समस्याओं को सुलझाने और इंदौर को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में भारतीय सैनिकों के सम्मान का भी विशेष कार्यक्रम होगा। संतों ने कहा कि सैनिक हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए जल, बिजली और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले संगठनों का भी सम्मान किया जाएगा। यह सम्मेलन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर समाधान खोजने का प्रयास करेगा। आयोजकों ने इसे इंदौर की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का अखंड धाम की पावन धरा पर, तपोभूमि पर बहुत बहुत स्वागत है। 57वां अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन, इसमें पूरे देश से विद्वान संत महापुरुष शंकराचार्य जी पधारते हैं और वेदों के साथ साथ सनातन धर्म के महत्व पर और धार्मिक जन जागृति लाने के लिए यहाँ पर उनके ओजस्वी प्रवचन होते हैं और यहाँ से जो संदेश जाता है वो संदेश आप ही लोगों के माध्यम से पूरे शहर में, प्रदेश में और दुनिया में जाता है। हमारा हिंदू सनातन धर्म काफ़ी प्राचीन है। वेदों से ही सनातन धर्म की मान्यता और उसका महत्व होता है। धर्म, संस्कृति, समाज में जो विकृति आई है उसको लेकर भी यहाँ पर हम लोग आयोजन करते हैं। इस मंच से समाज सुधार का, युवा पीढ़ी का, महिला को, मातृशक्ति को, हमारे बच्चियों के लिए भी हम लोग यहाँ पर देश के सैनिकों के लिए भी उनके सम्मान में और जन जागृति लाने का कार्यक्रम यहाँ इस मंच के माध्यम से किया जाता है। हमारे परम पूज्य मुद्दे आप रख रहे हैं, बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसको लेकर भी यहाँ चर्चा होगी। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत आक्रोश है संत समाज में, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जगह जगह हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं। हम सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है और वो भी अब धीरे धीरे हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल ग्राउंड है उसके कारण से समाज में और हिंदुओं को सुरक्षा को लेके पूरा देश क्या पूरा विश्व चिंतनीय है। और हम निश्चित रूप से यहाँ पर बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी पूरी निंदा भी करते हैं और उसकी हम शपथ भी लेते हैं और यहाँ पर भी सब संत समाज भी उसका विरोध प्रकट करेगा। हम प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए ज्ञापन प्रेषित करेंगे और इस मंच से आवाज़ उठाएंगे सनातन धर्म की और हिंदू एकता की। लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बालिकाओं को किस तरह से यहाँ पर उनको ज्ञान देते हैं? हाँ, हम यहाँ पर स्कूल की बच्चियों को बुलवाते हैं और जो यहाँ पर हमारी साध्वी जी रहती हैं, संत महापुरुष, वो उनको बताते हैं कि बच्चियाँ कैसे सेफ रहें और किस तरीके से अपने को बचाव करें और लव जिहाद के चक्कर से कैसे बचें। उनके पेरेंट्स को भी शिक्षा दी जाती है और साथ साथ में बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण भी सिखाने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूल की बच्चियों को हम बुलाते हैं, उनका एक सेशन रखते हैं 1 घंटे का और उनको समझाइश दी जाती है कि आप कैसे बचें जो
इस तरीके के लव जिहाद में लोग फंसा लेते हैं, बच्चियों को बरगला लेते हैं पैसे के लालच में या अन्य कहीं प्रलोभन देके, तो उससे कैसे अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। और वेदों के ऊपर ही ज़्यादा चर्चा होती है। तो वेदों का मूल सिद्धांत है अद्वैतवाद। यहाँ द्वैतवाद नहीं होता। अद्वैत मतलब सब एक हैं। कोई भी कीड़ा मकोड़े से लगा के जीव जन सब एक परमात्मा का ही अंश है और हम इसी सिद्धांत को लेके चलते हैं। अखंडानंद जी के नाम पे ये आश्रम है, कितने वर्ष की आयु उनकी थी और क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी आयु 130 साल थी और यहाँ उन्होंने 100 साल पहले पदार्पण हुआ था उनका। और हमेशा वो जो है जब यहाँ आते थे पहले पलासिया में ठहरते थे। उसके बाद हमारे जो नाथूराम जी सांकला, रामनाथ जी सांकला थे, पूर्व दोनों जिन्होंने भूमि दी है, तो उन लोगों ने यहाँ लाए अखंड धाम में और इसमें उन्होंने भूमि दान दी और इस श्री अविनाशी आश्रम अखंड धाम के नाम से स्थापना की। यहाँ पे सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर भी चर्चा होगी, क्या कहना चाहेंगे? अब हमारे समाज में इसमें तो सभी होगा, लव जिहाद भी होगा और आजकल जो नशा मुक्ति का जो चल रहा है और कई प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं वो सभी के ऊपर हमारी चर्चा होगी। और हमको हिंदू संगठन, हिंदुओं को कैसे एक किया जाए और उनको संस्कार कैसे डाले जाएं, अपने बच्चों में कैसे संस्कार डाले जाएं, उस पर भी हमारी चर्चा हो। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।